मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आ चुका है। यहाँ कृष्णा अपनी अम्मा के पास आता है और कहता है, हे अम्मा, कितने दिनों से आपने मेरे बालों में तेल की मालिश नहीं की है, जरा आज मालिश कर दो ना। इस पर ठकुराइन कहती हैं, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो अपनी मेहरारू के ही आगे पीछे घूमते रहते हो। अपनी अम्मा की तो तुम्हें कभी याद ही नहीं आती। पहले तुम अपने अम्मा बाबूजी का हालचाल पूछते थे, लेकिन आजकल तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं है। तभी पीएसए आती है और कहती है कि अम्मा खाना तैयार हो चुका है। ठकुराइन उसे कहती हैं कि जाओ मास्टरनी को बुलाकर लाओ, खाना लगाना है। पीएसए प्रतिज्ञा के पास जाकर कहती है, चलो भाभी, खाना लगाना है और अम्मा ने आपको बुलाया है। प्रतिज्ञा कहती है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल और आरुषि के बीच घर में टीवी लाने को लेकर जमकर बहस हो चुकी है। आरुषि काफी उदास बैठी होती है। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ आरुषि। तभी उसकी मां नैना बात संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। नैना आरुषि को इशारा करके समझाती है कि अभी चुप रहो और कुछ मत कहो। इसी बीच आदर्श भी काम से घर वापस आ जाता है और कहता है, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना। नैना कहती है, हाँ बेटा, खाना तैयार है। इसके बाद नैना कोमल को बुलाने जाती है और कहती है, चलो बेटा, खाना खा लो। इतनी भी क्या नाराजगी। घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन कोमल गुस्से में कहती है, आप तो हमेशा अपनी बेटियों की ही साइड लेंगी ना। मैं तो इस घर में किसी को कुछ लगती ही नहीं हूँ। मुझे खाना नहीं खाना और ना ही मैं इस घर का दाना पानी खाऊंगी। जब आदर्श को पता चलता है कि कोमल खाना खाने नहीं आई तो वह खुद उसके पास जाता है। आदर्श पूछता है, क्या हुआ कोमल, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं खा रही हो। कोमल अपनी नाराजगी बताते हुए कहती है, तुम्हारी बहन आरुषि जब देखो तब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। मैंने ऐसा क्या मांग लिया था। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी एलईडी टीवी लाने की बात कही थी। घर में जो पुरानी टीवी खराब पड़ी है उसे बेचकर नई टीवी लाना चाहती थी, लेकिन आरुषि ने मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। इस घर में कोई मुझे अपना नहीं समझता और ना ही कोई इज्जत से बात करता है। आदर्श उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले आता है और घर वालों से कहता है, क्या आप लोग हमें कभी सुख शांति से रहने नहीं देंगे। कभी तो हमें चैन से खाना खाने दिया करो। खासकर आरुषि, तुम्हें कोमल से इतनी दिक्कत क्यों होती है। जब देखो तब तुम उस पर भड़क पड़ती हो। आरुषि सफाई देते हुए कहती है, भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस टीवी को लेकर बात हुई थी। मैंने सिर्फ इतना समझाया कि अभी घर में टीवी की जरूरत नहीं है। आरुषि की बात सुनकर आदर्श और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो और हमारे बीच में मत पड़ो। कोमल जो चाहती है वही होगा। अगर वह टीवी चाहती है तो घर में टीवी आएगी। आदर्श की यह बात सुनकर आरुषि और उसके माता पिता को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि आदर्श पहले जैसा नहीं रहा। जो आदर्श कभी अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, आज वही अपनी पत्नी की वजह से अपने ही परिवार को गलत समझने लगा है। दूसरी तरफ ठकुराइन केसर की खूब देखभाल कर रही होती हैं। वह कहती हैं, तुम्हारे पेट में बच्चा है, इसलिए तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने तुम्हारे लिए देसी घी में खाना बनाया है, अच्छे से खाना। दादी यह देखकर कहती हैं कि बहू आजकल केसर बहुरिया की बहुत फिक्र करने लगी हो। ठकुराइन कहती हैं, क्यों ना करें, हमारे पोते की माँ बनने वाली है। जब तक 9 महीने पूरे नहीं हो जाते हम इसकी ऐसे ही देखभाल करेंगे। तभी कृष्णा भी खाना मांगता है, लेकिन प्रतिज्ञा अपनी ही सोच में खोई रहती है। वह सोच रही होती है कि कृष्णा को कौन सा काम मिलेगा और वह अपने भविष्य को कैसे संभालेगा। तभी ठकुराइन प्रतिज्ञा पर नाराज होकर कहती हैं, मास्टर जी, तुम कौन से ख्यालों में खोई हुई हो। तुम्हारे बाबा कब से खाना मांग रहे हैं, तुम दे क्यों नहीं रही। प्रतिज्ञा का ध्यान टूटता है और वह कृष्णा को खाना परोसने लगती है। इसी बीच ठाकुर सज्जन सिंह जोर से आवाज लगाते हुए आते हैं, हे ठकुराइन, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। जैसे ही सबकी नजर शक्ति पर पड़ती है, केसर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह शक्ति को देखकर डर जाती है। पूरे घर का माहौल बदल जाता है, लेकिन ठकुराइन बेहद खुश हो जाती हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं, देखो ठकुराइन, तुम्हारे बेटे को हम घर लेकर आए हैं। ठकुराइन तुरंत आरती की थाली लेकर शक्ति के पास जाती हैं और कहती हैं, रुको शक्ति, इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है। पता नहीं किसकी नजर लगी होगी, पहले उसकी आरती उतार देती हूँ। ठकुराइन केसर से भी कहती हैं,
केसर बहुरिया, तुम भी आओ और शक्ति की आरती कर लो। लेकिन केसर बिना कुछ कहे साफ मना कर देती है और गुस्से भरी नजरों से शक्ति को देखने लगती है। शक्ति कहता है, अम्मा वह क्यों उतारेगी मेरी आरती? लाओ पूजा की थाल, मैं ही उसकी आरती उतार देता हूँ। वह पूजा की थाली लेकर केसर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर सज्जन सिंह समझ जाते हैं कि शक्ति फिर कोई ड्रामा करने वाला है। शक्ति केसर के पास बैठकर उसे डराने लगता है और कहता है कि सुना है आजकल तुम बहुत भागने लगी हो। तुम घर से भाग गई थी ना? मैंने तो तुम्हारा पूरा बंदोबस्त कर दिया था, फिर भी तुम बचकर वापस कैसे आ गई? मैंने तुम्हें ऐसी जगह दफनाया था जहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन तुम वहां से भी बच निकली। आखिर कब तक बचोगी? देखन